Hi, hello everyone. Welcome to my channel ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ इनर वर्क के बेनिफिट्स एपिसोड 3। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और फेब्रुआरी मंथ का एडमिशन चल रहा है इनर वर्क का। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं टॉपिक पे। जो डिवाइन फेमिनाइन अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को चेस कर रहा है, उन लोगों के लिए आज की वीडियो है कि आप लोगों के साथ जो आपका ट्विन फ्लेम बुरा बिहेवियर करते हैं, जिसके वजह से आपको बहुत पेन होता है, आप ट्रॉमाटाइज हो जाते हो, आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आपकी लाइफ ही चेंज हो गया है, या फिर आप इस पेन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तो आप अपनी ट्विन फ्लेम को कर्स करते रहते हो कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो क्यों कर रहा है ये जानने के लिए तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा अच्छे से। और आपका ही जो ट्विन फ्लेम है, तो ये उनका ही काम है कि वो आपको ट्रिगर दे। अगर आप लोग कंटिन्यूसली चेस कर रहे हो और फिर भी ट्विन फ्लेम का वेट भी कर रहे हो और उससे प्यार भी कर रहे हो, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इनर वर्क करोगे तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये जो एपिसोड 3 है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप चेजिंग एनर्जी में हो, कंटिन्यूसली आप फिज़िकली मेंटली अपनी ट्विन फ्लेम को चेस कर रहे हो, तो इनर वर्क के थ्रू आपका क्या चेंजेस हो सकता है। पहली बात तो ये है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, जब पहले आप लोग मीट करते हो उनसे, तब से ही पहले दिन से ही वो आपको ट्रिगर करते हैं, पहले दिन से ही वो आपके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, या फिर डिसरेस्पेक्टफुल बातें करते हैं, या फिर डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं आपके साथ। बट आप ऐसी जगह से आते हो जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, उनकी लाइफ बहुत बुरा होता है बचपन से ही। तो आप ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे प्यार नाम की बिल्कुल चीज़ ही नहीं है। आप एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ पे आपको कभी रोशनी नहीं दिखा लाइफ में, आपको पता ही नहीं है कि प्यार है क्या। हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप अनमैरिड हो सकता है आपके बच्चे हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हो, बट आपके साथ पूरी लाइफ टाइम जब तक आप डिवाइन मस्कुलाइन से नहीं मिलते हो, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन, जैसे कि आपको लगता है कि आप ज़िंदा हो कि मर गए हो, आपको समझ नहीं आता। थोड़ा सा भी खुशियाँ आपको लाइफ में कभी नहीं मिलता है। तो जब डिवाइन मस्कुलाइन आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, तो वो आने से जो खुशियाँ आपको मिलते हैं, वो जैसी लाइफ आप जी रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो जिस पर्सन को कभी कुछ नहीं मिला है लाइफ में, उतना ही उसके लिए बहुत कुछ है। वैसे डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, फिर भी आपको ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसा होते है कि कोई लाइक सहारा डिज़र्ट में कोई होते हैं ना, जिसके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, उनको अगर एक बूंद पानी मिल जाए तो वो पागल ही हो जाता है। तो डिवाइन फेमिनाइन का सिचुएशन एग्जैक्टली वही होता है। तो जो बुरा बिहेवियर वो कर रहा है, वो ओवरलुक कर देते हैं, वो बस कंसंट्रेट करते हैं जहाँ उनको प्यार मिल रहा है, जिसके साथ उनका मैचिंग हो रहा है, कोई तो है जो उनके साथ है, ऐसा उनको फीलिंग होता है। और सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, तो आपको पता चलता है, आपकी सोल को पता लगता है कि वो वही है। बट ऐसा नहीं है कि जब आप दोनों का सेपरेशन हो रहा है, उसी टाइम पे ही वो आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर कर रहा है। ओके, पहले दिन से करता है। अगर आप ठीक से इनर वर्क करोगे, तो इनर वर्क के बाद जब आपकी सोल एसेंडेड हो जाएंगे, उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे साथ पहला दिन से गलत कर रहा है, पहले दिन से ये मुझे अपनी औकात दिखा रहा है, पहले दिन से ये डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। बट उस टाइम पे आप इतने नीचे गिरे हुए थे, मतलब आप इतने लो वाइब्रेशन में थे कि आपके लाइफ में कार्मिक भरे पड़े थे, आप इतनी टॉर्चर हुए थे उन लोगों के पास,
उसके हिसाब से आपका डिवाइन मस्कुलाइन का जो प्यार या फिर एक्टिविटी आपके लाइफ में वो आपके लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आप ये देखोगे कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको अपनी जो वाइफ है उसकी तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, या फिर कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या फिर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं ओपनली, जैसे कि बाकी लोगों के साथ वो जा सकते हैं, या फिर आपके साथ मैरिज नहीं करना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये वाला सिचुएशन, ये पहले से ही डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। बट आप उसकी प्यार की धुन में इतने पागल होते हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। कब आपको दिखाई देते हैं? जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, उस टाइम धीरे धीरे करके आपकी आंखें खोलना स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे करके उनकी ट्रिगर आपके लिए ऐसा सिचुएशन लाता है कि आपकी बर्दाश्त के बाहर चले जाते हैं। और यही डिवाइन मस्कुलाइन का काम होता है कि आप कितना सह सकते हो, क्योंकि उनको भी पता है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना एक डिवाइन फेमिनाइन वर्दी है, जितना वो डिज़र्व करती है, जितना चीज़ों की वो लायक है, जो दुनिया भर की हर एक खुशी उनको मिलना चाहिए, ये डिवाइन मस्कुलिन को पता होता है। बट फिर भी इतनी कम में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसके पास कोई डिमांड नहीं रहता है, किसी भी हाल में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर डिवाइन मस्कुलिन के पास बीवी बच्चे हैं या फिर उनके पास कोई गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी डिवाइन फेमिनाइन जो है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके साथ मिलना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनके लाइफ में उतना प्यार भी करने वाला कोई नहीं होता है, उतना भी रिस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं होता है। बट एक इंसान के लिए दिस इज़ नॉट इनफ। फिर जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, आपको धीरे धीरे डे बाय डे इतना आपको एहसास होने लगता है कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो डे बाय डे आपकी सोल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप 3-4 साल कंटिन्यूसली, एटलीस्ट आप 3 साल 3.5 साल एटलीस्ट ठीक ठाक से इनर वर्क करते हो, उसके बाद आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो वापस आते हैं, तो फिर आप इतनी हाई वाइब्रेशन में रहते हो कि जिन लोगों का वापस आते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर आपको वो डिवाइन मस्कुलाइन पसंद ही नहीं आएंगे। जैसे आप पहले उनको पसंद करते थे, आप दोनों ही लो वाइब्रेशन में होते थे, अनएवोकेंड सोल, इस हिसाब से दोनों आप मिले हो इस 3D वर्ल्ड में। फिर जाके उसकी सोल के थ्रू आपकी एवोकनिंग स्टार्ट होता है। फिर आप जब इनर वर्क करते हो, आपको अपनी वर्थ समझ में आता है, आपको समझ में आता है आपके अंदर कितनी सारी पोटेंशियल है, आप कितनी टैलेंटेड हो, आप कितना कुछ डिज़र्व करते हो, कितना कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ से। ये सब चीज़ों का आपको पता लगता है और आप एक ऐसी हाई वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। फिर जब रीयूनियन में डिवाइन मस्कुलाइन आपके लाइफ में आता है, फिर एक बार शॉकिंग सिचुएशन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो वाला डिवाइन मस्कुलाइन अभी भी लो वाइब्रेशन में है, क्योंकि एक ही साथ में दोनों का वाइब्रेशन हाई नहीं होता है, रेज नहीं होता है। जैसे कि आपका अगर अभी अभी हो चुका है, तो 6 महीने या 1 साल बाद कंप्लीटली आपका डिवाइन मस्कुलाइन का वाइब्रेशन रेज होगा। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसका एज मैक्सिमम जगह पे कम होते हैं, एक ही साथ में नहीं होते। हाँ, वो कुछ हद तक चेंज होके आएंगे, बट बाकी के जो चेंज है, अभी आपकी बारी है, आप उनको ट्रिगर दोगे, क्योंकि आप एक्सट्रीमली हाई वाइब्रेशन में चले गए हो। तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों से आप ना चाह कर भी डिवाइन आपके थ्रू उनकी ट्रिगरिंग कराते हैं, उनकी एवोकनिंग कराते हैं। फिर उनकी ट्रिगरिंग, हीलिंग और कंप्लीट एवोकनिंग की जो स्टेजेस है वो स्टार्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली ये ट्विन फ्लेम्स का स्टेजेस क्या है और कैसे ये काम होता है। ओके, फिर यूनियन का भी स्टेज होता है, और आफ्टर रीयूनियन जो यूनियन का स्टेज है, इसमें फिर से हीलिंग, ट्रिगरिंग छोटा मोटा जितना होते रहते हैं वो चलते रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन का, और डिवाइन मस्कुलाइन का हायर लेवल पे एवोकनिंग होते हैं। फिर आप उनको ट्रिगर करते हो, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रिगर करते हैं, और धीरे धीरे वो सुधर जाते हैं, वो हाई वाइब्रेशन में आते हैं। फिर दोनों एक साथ एक ही एनर्जी में आ जाते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज़ द फॉर्मूला, ऐसे ही काम होते हैं। तो पहले क्या काम है, पहले आप
हाई वाइब्रेशन में आ जाइए। ये आपका पहला काम है, फिर जाके वो सब कुछ स्टार्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी ना कर रहे हो, आपकी अवेकनिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन का अवेकनिंग हो रहा है। वो अगर आप इनर वर्क करोगे, वापस आएंगे, फिर जाके ये वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। फिर दोनों साथ में रहोगे, दोनों साथ में ट्रिगरिंग हीलिंग वाला सेशन होगा, फिर आप लोग साथ में काम करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत दिन हो गया है तो आपका डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग चल रहा है। ये गलत फहमी में ना रहे, बिल्कुल ही मिसकॉन्सेप्शन है ये। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगेगा जब आप इनर वर्क करोगे, एक अच्छे गुरु के पास करोगे और अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी। और डिवाइन मस्कुलिन का अवेकनिंग हो रहा है ये आप अपनी आँखों से देख पाओगे, क्योंकि कुछ हद तक लाइक 50% 60% अगर आप इनर वर्क कर चुके हो तो ही डिवाइन मस्कुलिन के साथ आपके साथ मुलाकात होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो वहाँ से आपको किसी न किसी जगह पे किसी न किसी जगह से खबर आएंगी या फिर आप खुद ही देख पाओगे कि उनकी अवेकनिंग चल रहा है या फिर उस पर्सन का लाइफ, चेहरा, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो दूर दूर बैठ के जिसके साथ आप 10-15 साल मिले ही नहीं हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा सोचना भी नहीं कि उसकी अवेकनिंग हो रहा है। बिना कुछ किए ट्विन फ्लेम को ब्लेम नहीं करना, ये सब आप इनर वर्क में सीख पाओगे, क्योंकि इसमें आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस रुक जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो इसमें आप श्योर रहना कि वहाँ पे भी अवेकनिंग नहीं हो रहा है। और ऐसा 1 साल 2 साल के बाद रोज़ रोज़ आप अपनी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखने लगोगे, इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। बेटर है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम को भूल जाओ इस वक्त के लिए और अपनी इनर वर्क पे कम्प्लीटली कंसंट्रेट करो। किसी भी जगह पे, किसी भी गुरु के पास जहाँ पे ठीक ठाक से इनर वर्क करवाया जाता है, तो फिर आप अपनी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट लाओगे और अपनी ट्विन फ्लेम की भी हेल्प कर पाओगे। अदरवाइज़ दोनों ही ट्विन फ्लेम इस लाइफ की जो प्रॉब्लम है इसमें ही लाइफ टाइम फंसे रहोगे और इसमें आपका ही टाइम बर्बाद होगा। तो इनर वर्क क्लासेस में आप ये सीखोगे, ये बेनिफिट्स है कि आप इल्यूशन से बाहर आ पाओगे। एग्जैक्टली कब क्या होता है, रीयूनियन कब होता है, आप कौन सी स्टेज में पहुंच चुके हो, इनर वर्क कितना कर चुके हो और कितना बाकी है, ये सारी चीज़ आपको क्लियरली पता चलता है। आप इल्यूशन में नहीं जीते हो। आप जो ऐसे बैठे बैठे ख्याल में सोचे जा रहे हो, ख्याल में इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। और अगर कोई आपको अच्छे से गाइड कर रहा है तो इसमें आपकी टाइम बर्बाद नहीं होता है और आप फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होते हो, क्योंकि कुछ साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वर्क नहीं कर रहा है। बट सिचुएशन ये है कि आपने कुछ वर्क किया ही नहीं है, तो इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। इस दुनिया में जिस चीज़ों के ऊपर आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे वहाँ से आउटपुट ज़रूर से ज़रूर आएगा। आई होप कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। If you have any queries regarding this video, or if you have any queries regarding twin flame journey, or if you want to ask me anything, you can write it down in comment box. See you soon with another video.